उसका आपको तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, इसकी लीड रोल ये सारी चीज़ के लिए। लोग आते हैं। हाँ। बाकी अंदर हाँ कंफर्ट फील करो, सारी आए उनको गाइडलाइन आप देते रहना, तो लोगों का जो है ना यहाँ भला होगा, बहुत जरूरत है। उसको भिजवा दी, बाकी दो दिन और भेज दिया साइड, बाकी इसके अलावा भी गाँव में भी तो मैं 2 दिन इसको माँ बाबू की वजह से होगा, नहीं तो प्लानिंग कर देता। बाकी और कोई मेरे लायक हो, मैं आपके साथ ही हल्के लोगों की सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, जैसा मेरे को ये मत सोचना कि ये कोई एंड पॉइंट करके मैं आपको ये कंसंट्रेट भी लाया हूँ, मैं और अरेंज कर रहा हूँ, शायद भगवान ने चाहे तो 4 दिन के अंदर हो गई। ठीक, आप बता रहे थे कि हो जाए, तो 2 ऐसी चीज़ें इमरजेंसी में किसी को हम यहाँ में बता सकते हैं, तो वो कंसंट्रेट वो भी लिया हुआ तब तक के लिए ऐसा है, कोई डॉक्टर अगर मिलता है ना, तो आप वो डॉक्टर को एंगेज कर लो, उसकी सैलरी में दे दूँगा। जब तक आप स्वस्थ नहीं होते हो, 1 महीने के लिए उसकी सैलरी में दे दूँगा। उस एक डॉक्टर को आपके टच का जो भी हो ना भैया, जो काम जब तक के लिए लोगों का चलाते हैं, उसको आप एंगेज कर दो, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल गरीब लोगों की लाइफ लाइन है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ आते हैं यदि पता लगता है कि हॉस्पिटल बंद है, तो उनकी बड़ी नाउम्मीद होती है बेचारों को। हाँ, बाकी सारा सेटअप है ही अपने पास, तो वो उसके लिए क्या बोलिए मदद तो ना रहा है हमारा तो रहा है ये बात नहीं, बुखार हो तो उतरले दिन में मत मानो। हाँ, इसका जो असर 5वें दिन 6ठे दिन असर है, अगर उस असर वो नहीं गया अंदर, फिर आप 7वें दिन 8वें दिन ओके हो जाए, नहीं तो फिर इसका असर ही 6-7 दिन के बाद मार कैदी दोनों। में कोरोना का त्रासदी चल रही है आजकल और जी, तो कोरोना के लिए क्या क्या आपने सुविधा उपलब्ध कराई है? मेरी डॉक्टर साहब आ जाओ। आज डॉक्टर साहब से मेरी निरंतर बात चल रही थी। डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य, जैसे आप सबको पता है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब का जो एक आत्मा जो है ना इस हल्के के साथ जुड़ी हुई है, तो इन्होंने कहा कि मैं हम इसको आ जाओ आप। तो मैंने दवाइयों की बात करी थी, यहाँ 5 लाख रुपए की दवाइयाँ अभी मंगवाई हैं। डॉक्टर साहब को मैंने बोल दिया था, तो इन्होंने मंगवा ली 5 लाख रुपए की दवाई, कंसनट्रेटर भी दिया है और भी अरेंज करवा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही और भी कंसनट्रेटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ मैं भिजवा रहा हूँ। उसी प्रकार में टोटल 20 लाख रुपए की दवाइयाँ पूरे हल्के में, जो गरीब लोगों के 7-7 दिन के कोर्स के लिफाफे बनवा दिए हैं मैंने, तो वो कल से मैं बंटवाने चालू कर रहा हूँ। तो मेरा प्रयास ये है, जहाँ तक भी, क्योंकि ये जो बीमारी है ये पहले 5 से 7 दिन इसके अंदर अगर प्रॉपरली कंट्रोल हो जाता है, ये लंग्स में नहीं जाती, तो फिर इसका बचाव पूरा हो जाता है।
लेकिन पहले 5-7 दिन की अगर लापरवाही रहती है तो फिर ये लंग्स में जाने के बाद में बड़ी दिक्कत करती है। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं अपने हल्के के लोगों को जितना इसके प्रति अवेयर कर सकूं, और जो ये कोर्स है, ये दवाइयाँ बंटवा गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं होते कई बार जो है ना दवाइयों के आर्थिक उसकी वजह से लोकल डॉक्टर से छोटी मोटी लेकर उसको लाइट ले लेते हैं, बुखार की गोली ले ली और वो घर में। इसको ये लाइट लेने का बीमारी नहीं है, इसको प्रॉपरली जो है ना इसमें विटामिन सी, जिंक वगैरह सारी चीज़ें जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, ताकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी उसकी पूरी बड़ी रहे, जिससे उसको इस महामारी से लड़ने में शरीर पूरा अपना सक्षम हो। खासकर देखा जाए अभी कोरोना के मरीज ऑक्सीजन की किसानों को, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार आज ये प्रोटोकॉल है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो बंद किया हुआ है, जो एक लॉकडाउन किया हुआ है, जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते। शादी से बड़ा तो कोई वो नहीं होता। शादी में भी जब 11 लोग इकट्ठे होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ अपनी फौज लेके बीजेपी वालों को जो है ना रिबन काटने के लिए, वाहवाही करने के लिए लगे हुए हैं। आज मैं चाहता तो यहाँ पे लोगों को जो है ना, यहाँ मैं भी अपनी वाहवाही लूटने के लिए 1000-500 लोगों को बुला लेता कि मैं यहाँ पे दवाइयाँ दे रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि ये कोविड प्रोटोकॉल जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए लगा, लॉकडाउन इसलिए लगा रखा है लोगों की सेफ्टी की, दूरियां रहें, लोग इकट्ठे ना हो। और कल जिस प्रकार का ड्रामा मुख्यमंत्री, अगर वो टेम्परेरी हॉस्पिटल को परमानेंट सौगात नहीं दे रहे हिसार वालों को, वो टेम्परेरी हॉस्पिटल एक कोविड काल के लिए वो 2 महीने अस्थायी हॉस्पिटल है, उसके लिए भी उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी चले आए। वो चंडीगढ़ में बैठ कर उसको मॉनिटर करवाते, लोगों को क्या सुविधा मिली है, क्या चालू हो, तो वो उनका कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि फोटो छपने के लिए और वहाँ रिबन काटने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ? और फिर उसके बाद जब उनको पता है लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति क्यों जिस प्रकार का रोष है, उनको इससे पहले नहीं कि ये बार बार आकर लोगों क्यों उसका उकसा रहे हैं। कल वहाँ पे इतनी बुजुर्ग महिलाओं को, माताओं के ऊपर लाठियाँ चार्ज कर, एक भाई को भाई से भिड़वाने का, पुलिस महकमे में हमारे तो भाई है ना, उनके साथ टकराव कराने का काम किया इस सरकार ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं इस मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अपनी अकल को ठीक उस दिशा में सोचते हुए इस प्रदेश में कोरोना में जो महामारी उसकी उस पर काम करो। इस प्रकार की वाहवाही लूटने का, ये जो ना रिबन काटने का, ये काम होता खुशी के माहौल में। आज प्रदेश में दर्द का माहौल है, दुख का माहौल है, महामारी का माहौल है। ऐसे माहौल में रिबन नहीं काटने चाहिए। ऐसे माहौल में लोगों की चिंता करके इस महामारी से कैसे बचाया जा सके, और जो किसान बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी चिंता करके सरकार, केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाएगी ही इनकी मांगे ताकि अपने घर जाए। वहाँ बुरा हाल हो रखा है उस पर। मुहिम के लिए कर सकता मैं तो यहाँ पे इतने लगा दूँ कोई भी मरीज जो है इस हल्के का बगैर ऑक्सीजन की वजह से उसको कोई कमी महसूस ना हो ऑक्सीजन की वजह। लेकिन आज ये हालात जिस प्रकार के देश में हमारे ब्लैक मार्केटिंग की सरकार के लोगों ने जिस प्रकार हर दवाइयों पे, हर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायरमेंट उनके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग और चोर बाजारी जो रखी है, उसकी वजह से आज ये कहना आसान नहीं। आप मुझे दिलवाइए, मैं भी लेने को तैयार हूँ। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है ना बहुत मारामारी हो रही है, जिसको मैं अपने लेवल पर प्रयास है उसको करके हम अपनी तरफ से, क्योंकि आज सरकार का तो सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। आपने देखा हो कल जिस प्रकार से हिसार के अंदर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करने की ज़रूरत है, कितने बड़ी नौटंकी ये सरकार करने लग रही है। तो ये सारी चीज़ें इस बात को बताती है कि सरकारी तंत्र बिल्कुल पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। लोगों का जो है ना कोई स्वरप अपनी वाहवाही लूटने के लिए और अपनी दबंगता और तानाशाह दिखाने के लिए ना सरकार अपना कार्य कर रही है। उनको कोई चिंता नहीं है लोगों की। आज इतना बड़ा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, मेनली जो NCR का एरिया, इसमें तो बहुत ही बुरा हाल है। तो लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है। सरकार के नेता जितने हैं वो अपनी झूठी वाहवाही करने के लिए, अखबारों में छपने के लिए इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। तो मेरा आप सब से, मीडिया के साथियों से भी ये निवेदन है कि आपका मीडिया का बहुत बड़ा समाज को अवेयर करने में रोल होता है, तो आप लोगों को इस बारे में अवेयर कीजिए। बहुत सारे अभी भी हमारे गांव स्तर पर इस प्रकार के लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि कुछ नहीं हो जाएगा ठीक। लेकिन जिस प्रकार से जवान हमारा एक मजबूत भाई जवान, मेरा तो बहुत प्यारा था सुखबीर सरपंच, जिस प्रकार से आपके सामने गया, कल वो MP साहब रामचंद्र जांगड़ा जी के भाई जिस प्रकार से इतने लंबे चौड़े तगड़े स्वस्थ थे, वो जैसे अनेकों इस प्रकार के जवान जो हल्के से गांव में ग्रामीण अंचल से जा रही हैं, इस बात को दर्शाता है कि इस बीमारी से हमें लाइट में ना लेकर इसको बहुत सीरियस लेते हुए इसका बहुत सारा इलाज घर में हम कर सकते हैं, भांप लेकर, दूरियां बनाकर, और टाइम पे बुखार आता है उसको दवाइयाँ लेकर उसको। तो
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे तो आपको भी मैं इसलिए आप सब मीडिया के साथी भाइयों को भी मैं निवेदन करता हूं, तो लोगों को अवेयर करने में आप इसमें मदद कीजिए। ये आप सब का भी आज एक नैतिक धर्म और कर्तव्य बनता है, मानवता के प्रति हम सब का दायित्व बनता है, तो उसको पूर्ण करने में साथ दें। माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो मेरे मन में हिलोले ले रही है, वो ये है कि प्रशासन को चाहिए कि गाड़ियाँ करे, उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे और हर गांव में जाके बांटे, हर हॉस्पिटल को, कि ऑक्सीजन आप यहीं लो, न कि रोहतक जाके सीएमओ में जाके या डीसी ऑफिस में जाके फार्म भरवाओ, परमिशन लो, फिर आप वहाँ जाओ जहाँ भरे जाते हैं, जब तक मरीज़ की हालत बिगड़ चुकी होती है। और ऐसा करने की हिम्मत 2 या 3% लोगों में होती है जो ये कर पाते हैं। तो मैं प्रशासन को एक अपनी सलाह दूंगा, अगर उनको अच्छी लगे तो इस पे ज़रूर अमल करें। ₹1 की सहायता राशि आपको सौंपी है, तो क्या मानना है कि कोविड के जो मरीज हैं, आज कोविड का मेन दिक्कत है, तो उसको क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? मैं सबसे पहले विधायक जी का धन्यवाद करूंगा, श्री बलराज जी कुंडू विधायक हल्का मैम से। आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ, बहुत ही अच्छी नीयत के साथ श्री शिवानंद धर्मार चिकित्सालय खेड़ी मैम को 5 लाख रुपए की दवाइयाँ खरीदने की हम अनुमति दी है, और उसमें से 50% से ज़्यादा दवाइयाँ हमने खरीद ली हैं, उनको आपके सामने पेश किया है। कुछ हमने ऑर्डर दे रखे हैं, वो शीघ्र ही 2 दिन में या 3 दिन में पहुंच जाएंगी। और ये उनकी एक नेक कमाई में से और एक उनकी बहुत ही नेक सोच के साथ में ये एक गरीब रोगियों के लिए हॉस्पिटल है, जिसमें उन्होंने आके और ये अपना शुभारंभ किया है। और वो आश्वासन दे रहे हैं कि लगभग 15 लाख रुपए की दवाइयाँ मैं पूरे हलके में गांव-गांव में जाकर पैकेटों में डाल के बंटवाऊँगा। तो ये हम कहते हैं कि भाई भगवान उनकी इसी तरह की सोच, विचार एवं उनकी उन्नति को बनाए रखे और वो गरीब लोगों की सेवा करते रहें। मैं पर्सनली संस्था की तरफ से और अपने रोगियों की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि वो अपनी ऐसी सोच भविष्य में भी बनाए रखें, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगामी गतिविधि हॉस्पिटल की वही जो रूटीन में होती हैं कि मरीजों को देखा जाएगा, उनको जैसा आप सब जानते हैं। और अब हमारे पास दवाइयों का स्टॉक भी हो गया, हमारे पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, हम भगवान से दुआ करते हैं और कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम जल्दी मरीजों को देखने लग जाएं और उसमें ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अच्छा, जिस तरह विधायक जी नहीं मदद है उन लोगों के लिए जिनके पास अपना साधन नहीं है, तो आगे आए, ऐसा को है तो क्यों नहीं करेंगे आप उन लोगों को आगे आना चाहिए। इससे पुण्य का ज़रूरत में अगर कोई काम आता है तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं।